हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी पीजी एट 24/7। और आप सभी के सामने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है जो इसके अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत लो मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन प्रोविजनल आंसर की से जो हमने स्कोर चेक किया है, तो अगर फाइनल आंसर की से अगर हम मैच भी करेंगे आगे, तो कुछ कुछ चीज़ों में कुछ मार्क्स में आपका डिफरेंस रह सकता है। अदरवाइज आपके एवरेज ऑन एवरेज मार्क्स आपके उसी तरीके से रहेंगे। 5-6 मार्क्स आप ऊपर नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको एक आइडिया लग गया है कि आपके किस रेंज में जो है मार्क्स आने वाले हैं आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर कार्ड में। तो अभी ना काफ़ी सारे बच्चों के अंदर एक वो है कि अगर मैम 130 से भी बिलो मार्क्स हैं, क्योंकि 300 का एग्ज़ाम है, 150 से भी बिलो मार्क्स हैं, तो ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लो स्कोर। तो मैम उस कंडीशन में क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या फिर हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा? तो उनमें से आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि आपका जो 300 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका 200 से अबव है तो आप सेफ साइड पर हो ही, चाहे कोई भी डोमेन हो। लेकिन अगर आप 200 से आप नीचे आ जाओ 150 और 200 के बीच में, अगर हम 150 और 200 के बीच में बात करें, तो अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वेरी करती है। जैसे कि किसी किसी सब्जेक्ट में 180 190 प्लस ही आपका एडमिशन है, उससे नीचे पे आपका एडमिशन जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस क्या है, डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, अब लेकिन हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि किसी अदर, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। जैसे पॉल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उस सब्जेक्ट की। लेकिन हम वहीं पर किसी और सब्जेक्ट की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट ही 200 के अप्रॉक्स है, जैसे जूलॉजी में 208 आपका कुछ अराउंड क्या था, हाईएस्ट स्कोर था। तो बीएचयू के अंदर भी ओबीसी कैटेगरी में 120 130 पे वो मिल गया था बीएचयू में, और बीएचयू में जनरल वालों को भी 160 170, सिमिलर विद द बॉटनी, कुछ ऐसे ही आपको मिल गया था। तो आपके जो है सब्जेक्ट की हाईएस्ट स्कोर वेरी करता है, आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ वेरी करती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाली हूँ आज, जो कि सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके जो है चेक कर सकते हो कि क्या मेरा सब्जेक्ट इसके अंदर है। तो वो यूनिवर्सिटी टीयर 1 की तो नहीं है, टीयर 2 लेवल की है, लेकिन हाँ आप उसको एज अ ऑप्शन में रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एनटीए की साइट पर लेकर चलूँ, यूनिवर्सिटी वाले कॉलम के अंदर आप देखो तो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, है ना। सेंट्रल है, प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये आसाम यूनिवर्सिटी है, बीबीएयू है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अब ये बीएचयू तो आपकी टॉप वाली हो गई, है ना। उसके बाद जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इसके अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो अगर आपके जो है मार्क्स 100 से भी बिलो है, मतलब कि 80 90 100 इसके आसपास है, तो आप इसके अंदर जो है आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ऐसी आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जिसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लो जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, ये जितनी भी है ना मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके 100 के आसपास भी है ना, 80 90 100, तो भी आपको इनमें एडमिशन मिल जाता है। बाकी जो है कोर्स के हाईएस्ट मार्क्स पर डिपेंड करता है। जैसे साइकोलॉजी में लास्ट टाइम 300 आउट ऑफ 300 थे हाईएस्ट मार्क्स, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन इन जनरलाइज मैनर में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। तो ठीक है, ये हो गई तमिलनाडु वगैरह हो गई, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो गया, इसमें भी काफ़ी कम जाता है आपका, जेएनयू में तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाओ, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी हुई है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनमें आप ट्राई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ठीक है, इनमें कर सकते हो। उसके बाद आपकी सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई, इनको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह है। देखो, आप मेरी एक बेसिक सी बात समझो कि अगर आपके जो है 100 और मतलब कि 130 से बिलो की अगर हम बात करें, 90 100 के आसपास तक है, और आप चाहते हो कि मुझे ड्रॉप वगैरह लेना नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि फ़ीस का लेवल बहुत ज़्यादा है,
फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है, अलग से अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप टियर 2 या टियर 3 की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आपका लास्ट फुल एंड फाइनल जो आपका बचता है वो यही है कि आप ड्रॉप ले लो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेने वाले बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। देखो अगर आपके 70-80 से भी बिलो आ रहे हैं, आपके स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, 80-90 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अगले साल के लिए ट्राई करो, क्योंकि अगर आप अगर अच्छे से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करो। ठीक है, एक टियर 1 यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, आप अच्छी तरीके से मेहनत करो, पूरा साल दोबारा से मिलेगा, उसमें अच्छे से आप प्रिपेयर करो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैम मैंने तो पहले से ही ड्रॉप लिया था और मैम मैं ड्रॉप नहीं ले सकता ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन और एनीथिंग, मुझे इसी बार चाहिए, तो आप टियर 2 टियर 3 की यूनिवर्सिटीज़ मैंने अभी आपको दिखाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है, उनमें ट्राई कर लो। प्राइवेट में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में ट्राई कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आप ड्रॉप ले लो तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ड्रॉप अगर लोगे तो 2026 के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि आगे जाके आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो आप आगे अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, चाहे आप किसी में भी जाओ, चाहे आप अकेडमिक्स में जाओ, टीचिंग लेवल वगैरह में, है ना, प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, तो कुछ भी करना चाहते हो, हर कोई ना प्रेफरेंस उसको देता है। आपके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास भी, दूसरे कैंडिडेट के पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने भी अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, उसने भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। आपने किसी और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, उसने बीएचयू से किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है उनके पास अगर एक सीट है तो बीएचयू वाले को उठा लेंगे। तो देखो यूनिवर्सिटी मैटर तो ज़रूर करती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपके कुछ मार्क्स से आपके बिलो रह रहे हैं, 100 तक भी है, तो आप अगर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो। लेकिन अगर आपके बहुत ही ज़्यादा लो हैं, बहुत ही लो लेवल की आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो मैं कहूँगी कि आप ड्रॉप ले लो, अदरवाइज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ट्राई कर लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप 2026 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी बैचेस जो है हमारी साइट पे जो है अवेलेबल हैं, और साथ में सारे बैचेस की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, एक एक दो क्लास सब में हो चुकी है, एंड डेली बेसिस पर क्लासेस हो रही हैं, आपको उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं ताकि आप अच्छे से जो है आगे प्रिपेयर कर पाओ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू बैच और एनीथिंग तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, और डायरेक्टली भी आप जाके बैच परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड ANLive। और हमारी साइट पे आपको पता है कि MBA हो चाहे MCA हो, पॉल साइंस हो, जोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, इंग्लिश, है ना, इकोनॉमिक्स, आपका एनीथिंग, आप किसी भी अगर डोमेन में जाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको सब यहाँ पर मिलेगा। हर एक टीचर जो है डेडिकेटेडली पढ़ा रहा है, तो आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हो इस कोड को यूज़ कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपना नाम और नंबर के साथ और अपना बैच जो भी आपका है, सब्जेक्ट जो भी है, या आपकी जो भी अदर क्वेरी है, आप उसको मेंशन करके अपना नंबर ज़रूर लिखना ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, तो उसको आप भेज सकते हो। एंड आई होप कि आप सभी को अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर होगी, और आप लोग पैनिक मत करो, रिजल्ट का थोड़ा सा वेट करो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। एडमिशन अगर आपको नहीं भी मिलता है बहुत ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो वी विल सी कि आपका क्या रहता है। तो आपको आगे गाइडेंस चाहिए होगी, जब भी जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा कि मैम अप्लाई किस में करें, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सबका काउंसलिंग का फॉर्म का जो फीस है वो होती है, तो किस में ट्राई करना है किस में नहीं करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग का फॉर्म मिलेगा, उसमें अपनी डिटेल्स को फिल कर दो ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाएँ और आप हमसे कनेक्ट कर पाएँ कि मैम हमें कब क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कि किस में काउंसलिंग हो चुका है स्टार्ट, किस में क्या करना है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है रिजल्ट के बाद भी, तो वो आपकी सारी वहाँ पर एड्रेस हो जाएंगी। साथ में व्हाट्सएप की कम्युनिटी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर काउंसलिंग की मिल सके। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कॉमेंट करना। सो बाय एंड टेक केयर।